आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। The number you have called is currently switched off. तुम्ही जो नंबरवर कॉल केला आहे तो सध्या स्विच ऑफ म्हणजे बंद आहे। मम्मी, ये चाची कौन है और क्यों बार बार बोल रही है क्या पापा का फोन बंद है? गुड़िया, ये चाची नहीं है। जब सामने वाले का फोन बंद होता है ना तो ये टेप रिकॉर्ड बजती है। ये रिकॉर्ड है। तो पापा ने फोन क्यों बंद करके रखा है मम्मी? गुड़िया, ये तो हमें भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने सुबह से क्यों फोन बंद करके रखा है। हेलो हेलो गीता, हम बोल रहे हैं प्रकाश। जी कहाँ हैं आप? फोन क्यों बंद है आपका? जान चली गई हमारी, पता है आपको। ऐसा मत कीजिए। अरे काम में उलझे थे, समय नहीं मिला। तुम्हारी याद आई तो। हाँ, अभी याद आया। अब सुन लीजिए आप, अब वापस ऐसा मत कीजिएगा। और ये बताइए, शहर से वापस कब आ रहे हैं? जल्दी आ जाएंगे। जी, डॉक्टर साहिब आपको बुला रही हैं। एक मिनट, आ रहा हूँ। जी, जल्दी आ जाइए। ये कहाँ है आप? ये डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो फिर डॉक्टर के पास कहाँ है? वो का है, एक छोटा सा ऑपरेशन था। क्या ऑपरेशन? आप ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, मैं घर आकर आराम से समझाऊंगा। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, और आप जल्दी घर वापस आइए बस। ठीक है, रखते हैं। हाँ, और बिटिया का ध्यान रखना, हमारी तरफ से प्यार देना। हाँ हाँ, आप ख्याल रखिए। फोन देने के लिए धन्यवाद। The number you have called is currently switched off. हेलो जी, मैं गीता बोल रही हूँ, अब प्रकाश जी की पत्नी। जी, कौन प्रकाश जी और कौन गीता? आप कहाँ से बोल रही हैं? हम नवाबगंज से बोल रहे हैं जी। देखिए, हमारे पति ने ना सुबह इस नंबर से हमें कॉल किया था। अब उनका फोन बंद आ रहा है तो सोचा कि आपके इस नंबर पे एक बार कर लें। हम किसी प्रकाश को नहीं जानते, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब क्या है, सुबह उन्होंने इसी नंबर से हमें कॉल किया था और बता रहे थे कि वो डॉक्टर के पास है, कोई ऑपरेशन है उनका। ओह हाँ, याद आया। सुबह हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ हमें एक आदमी मिला था। कह रहा था कि हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो मैंने अपना फ़ोन उसको यूज़ करने के लिए दे दिया। हाँ, वही तो हमारे पति हैं। उनसे बात करवा दीजिए ना। देखिए, उस वक्त हमने उसकी इंसानियत के नाते हेल्प की थी। अब वो कहाँ है, कौन है, हमें क्या पता। तो आप उन्हें नहीं जानती हैं? आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती। हमने बोला ना, हम उन्हें नहीं जानते। अब दोबारा फोन मत करना। देखिए, मैं पता नहीं कहाँ है ये। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका फोन अभी बंद है। जब भी हम किसी अपने को फोन लगाते हैं और उसके फोन से लगातार यही आवाज सुनाई देती रहे तो जाहिर सी बात है, डर लगता है, मन में हजार बुरे ख्याल आते हैं। लिहाजा यहां गीता का डर भी नाजायज नहीं था। कुछ तो उसके पति की जिंदगी में हो रहा था, पर क्या? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। The number you have called is currently switched off. तुम्ही जो नंबरवर कॉल केला आहे
बस अड्डा मेट्रो म्हणजे बंद आहे. अरे भैया भैया थोड़ा संभल के धीरे से चलाइए. मम्मा मम्मा पापा का घर और कितना दूर है? हमें भी नहीं पता बेटा, हम भी इस शहर में पहली बार आए हैं ना. दारू पी के चला रहा है क्या? भैया भैया थोड़ा धीरे, थोड़ा संभल के. मैडम कहाँ जाना है आपको? भैया हमारे पति यहाँ रहते हैं. ये उनकी फोटो है. उन्होंने ठीक से पता नहीं बताया है. फोन नहीं लग रहा है तो हम ढूंढ रहे हैं. मैडम आगे पुलिस स्टेशन है, हम आपको वहाँ पे छोड़ देते हैं और वहाँ चल के आप पता कर लीजिए. ठीक है भैया, आपको जैसा ठीक लगे वहाँ पर छोड़ दीजिए. साहब काय झालं? हाँ जल्दीबाजी कर रहे अरे साहब माल डिलिव्हरी करा, माल पोचवायचं होतं. तो साइड में लगा. नहीं बोला साले को, कट मार के जा रहा था. अबे चल जा यहाँ से, जा जा जा. साहब क्या साहब रुको ना, चाय नाश्ता कर लो, आप भी करो हमको भी करने दो. बोला ना, ज्यादा होशियारी मत दिखा. चल ड्राइवर को भेज. माल डिलीवरी करना लेट हो रहा था साहब, अब बुलाता हूँ. हाँ हाँ सर. अपनी लाइसेंस दिखा. क्या है तेरे यहाँ टेम्पो में? कुछ नहीं साहब, वो कुछ दुकान का सामान है, डिलीवर करने के लिए जा. हाँ वो सामान ही तो आप. राना देखो तो टेम्पो में क्या. देखता हूँ क्या सामान. हेलो पुलिस स्टेशन. साहब 4 दिन से फोन बंद आ रहा है उनका. और आपको आज तक ये भी नहीं मालूम कि आपके पति यहाँ रहते थे? जी साहब, हमने तो बहुत बार कहा उन्हें शहर ले चलिए, तो कहने लगे शहर में बहुत खर्चा है. उनके किसी दोस्त का, किसी पहचान वाले का, किसी का तो नंबर होगा आपके पास? नहीं साहब, पर हाँ आखिरी बार उन्होंने फोन किया था ना, बाद में हमने भी उस पर वापस कॉल किया. फोन किसी औरत ने उठाया था, बोली वो तो उन्हें नहीं जानती. तो उस औरत का फोन नंबर होगा इसमें? हाँ साहब. बताइए, वो नंबर बताइए. ये साहब बोले. बोलिए बोलिए. 87 4 लाशें. फोन इसी ने किया था? जी सर.
लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सॉरी सर, लेकिन हमारे यहाँ प्रकाश वर्मा नाम के आदमी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। झूठ कह रही हैं आप? हमारे पति ने फोन करके खुद हमें बोला था कि वो यहाँ पर आए थे। वो झूठ क्यों बोलेंगे, है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इनके पति थे यहाँ पर, उन्होंने हमारे फोन से ही फोन किया था। देखिए, ये बहस करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर यही होगा कि हम आपके हॉस्पिटल की कुछ दिन पुरानी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें। सर, फुटेज के लिए हॉस्पिटल के सीईओ का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम परमिशन ले लेंगे। कहाँ मिलेंगे? संतराम जी। जरा इनको सीईओ के ऑफिस तक लेकर जाएं। ओके, आइए सर। आप लोग यहीं रहिए, गीता जी आइए। बहुत देर तक पीछा किया सर, पर भाग गया दोनों। वो लोग बचेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों ने अच्छी अलर्टनेस दिखाई। धन्यवाद सर। कदम, इनके साथ बैठ के उन दोनों मुजरिमों का स्केच बना देना। और हाँ, टेम्पो के मालिक का पता लगाओ, उसे पुलिस स्टेशन आने को कहो। सर, टेम्पो में मिली 4 लाशों के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, और ये भी पता चला है कि उनका ऑपरेशन किया गया था और किसी तेज धार वाले हथियार से उन पे गहरे घाव भी किए गए हैं। बाकी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद आएगी। सर, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, ले आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, सर, मैं कोई ऑफिशियल परमिशन लेकर नहीं आया हूं, लेकिन बात ऐसी है कि ये बहुत परेशान है। इनके पति लापता है और ये गांव से शहर उन्हें ढूंढने आई है। उसी सिलसिले में हमें आपके हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, तो अगर आप कोऑपरेट करें तो। ठीक है, आई कोऑपरेट। संतराम जी सर। इंस्पेक्टर साहब को ले जाओ और साहब को जो भी सीसीटीवी फुटेज देखना है उन्हें दिखा दो प्लीज। सर आइए। थैंक यू। मम्मी, वो देखो पापा। पॉज करना, थोड़ा थोड़ा पीछे करो, यहां से प्ले करो। वो रहे मेरे पापा। पॉज करो। ये किसके केबिन में गए हैं? सर, ये डॉक्टर अनीता का केबिन है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। हमें यह तो पता चल गया है कि वो इस हॉस्पिटल में आए थे, और मुझे विश्वास है कि अब वो जल्दी मिल जाएंगे। आप थोड़ा धीरज रखिए। डॉक्टर अनीता का केबिन कहाँ है? ये फोटो इनके हस्बैंड की है। कुछ दिन पहले ही आपसे मिलने आए थे। क्या आप बता सकते हैं किस सिलसिले में मिलने आए थे? जी हाँ, ये चेहरा मुझे अच्छे से याद है, पर इन्होंने अपना नाम मिस्टर तरुण माधवानी बताया था। क्या? जी, मिस्टर माधवानी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके टिश्यूज मैच कर गए हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी वाइफ को किडनी दे सकते हैं। आप रेडी तो हो ना मिस्टर माधवानी? मिस्टर माधवानी, आप रेडी तो हो ना? मैं तैयार हूँ। दैट्स ग्रेट। लेट्स स्टार्ट। आप झूठ बोल रही हैं। अरे, हमारे पति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ हमसे शादी की है। और ये देखिए, ये हमारी बच्ची प्यार की निशानी है। आप जो बोल रही हैं वो सब झूठ है। बेटा, बेटा चाची को बोल, वो फोटो में है वो कौन है बेटा? हाँ हाँ, वो मेरे पापा है। देखिए, ये छोटी सी बच्ची झूठ बोल सकती है, आप बताइए। देखिए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। ये तरुण माधवानी, पूजा माधवानी, इनका कोई एड्रेस है आपके पास? 1 मिनट। संतराम जी, जी। अपनी फाइल में से उनके एड्रेस निकालकर इन्हें दे दीजिए। जी, थैंक यू। ठीक है।
तरुण माधवानी यहीं रहता है? जी नहीं, ये मेरा घर है और मैं किसी तरुण माधवानी को नहीं जानता। लेकिन हमें जो एड्रेस मिला है तरुण माधवानी और उसकी वाइफ पूजा माधवानी का, वो तो यही है। जी एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मैं किसी पूजा माधवानी और तरुण माधवानी को नहीं जानता हूँ। और सर मैं पिछले 25 सालों से अपने मम्मी पापा के साथ यहीं रह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे किसी भी पड़ोसी से पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है। सर यही दोनों थे। सर हम इन दोनों स्केचेस को सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और साथ ही उन चारों डेड बॉडीज की फोटोज भी। और हाँ, ये पता लगाओ क्या किसी पुलिस स्टेशन में उन चारों में से किसी की भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। और हाँ, वो टेम्पो के मालिक को बुलाया था ना, कहाँ है वो? सर वो बाहर ही बैठा है। वो तो कहता है कि उसने किसी समर नाम के आदमी को टेम्पो चलाने को दिया था और वही उसकी देखभाल करता था। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता। बुलाओ उसको अंदर। जी सर। देखिए गीता जी, आपको ये जान के दुख जरूर होगा, लेकिन यही सच है। आपने खुद भी सीसीटीवी की फुटेज में देखा, आपके पति दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, दूसरी बीवी है उनकी। देखिए, हम ये बात मान ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, आप माने ना माने लेकिन यही सच है। ऐसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा कि आप अपने गांव वापस चले जाइए और अपने पति का वहां इंतजार कीजिए, और जैसे ही वो आपसे संपर्क करे ये सवाल जवाब आप उन्हीं से कीजिएगा। अभी तो यकीन ही नहीं होता कि वो हमसे ऐसा धोखा कर सकते हैं। मम्मी, क्या पापा ने दूसरी शादी कर ली है? चल बेटा। सर, ये पुराना बाजार पुलिस चौकी से फैक्स आए हैं। ये तो प्रकाश वर्मा है। सर हाँ, लग तो वही रहा है सर। एक काम करो, वो जो लेडी अभी बाहर गई है ना, उन्हें जल्दी से वापस लेके आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। मैडम, वो आपके पति मिल गए हैं। कहाँ? 2 थानों की पुलिस 2 अलग अलग केसेस के इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी, लेकिन तहकीकात के दौरान कड़ियां कुछ ऐसी जुड़ी कि दोनों केसेस आपस में जुड़ गए। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर साल तकरीबन 2 लाख किडनीज की जरूरत होती है, जबकि ट्रांसप्लांट के लिए मुहैया हो पाती हैं सिर्फ 5000। डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति के बीच का यह बड़ा गैप किडनी ट्रांसप्लांट के गैर कानूनी रैकेट को अपने पैर पसारने का मौका दे रहा है, और डॉक्टरों और अस्पतालों की मिलीभगत इस रैकेट की अहम कड़ी है। प्रकाश अपनी दूसरी पत्नी के साथ शहर में चुपचाप रह रहा था। अब इसे धोखा माना जाए या साजिश, बहरहाल किडनी ट्रांसप्लांट का मामला
इस केस में कॉमन लिंक बन गया और 4 हत्याओं की तफ्तीश में प्रकाश की शिनाख्त पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक था। पर गीता और उसकी मासूम बेटी इस कड़वे सच का सामना कैसे कर पाएंगी? साहब साहब ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए? देखिए, हमें 4 लाशें मिलने की खबर मिली, जिसमें से एक का हुलिया बिल्कुल आपके पति जैसा है। तो आप हमारे साथ अंदर आके। एक मिनट साहब, थोड़ी देर पहले आपने हमको बताया ना कि हमारे पति जो है वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, और अभी आप यहाँ पर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। ठीक है, आप ये इंतजार कीजिए, हम देख के आते हैं। अरे पापा का फोन अब बंद आ रहा है गुड़िया, हम तो फिर से फोन लगाए। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला है कि इन सबकी किडनी निकाल दी गई थी और उसके बाद इन्हें कोई धारदार हथियार जैसे कि चाकू या ऐसी कोई चीज से मारा गया था। मुझे तो ये किडनी रैकेट का केस लग रहा है। डॉक्टर, अगर इनकी किडनीज निकाली गई हैं तो इसके पीछे जरूर किसी हॉस्पिटल का हाथ होना चाहिए। हो सकता है। सर, ये तो प्रकाश है, बाहर जो औरत बैठी है उसका पति। तुम्हारे पापा ना फोन नहीं उठाते। हेलो 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 प्रकाश जी, हम गीता बोल रहे हैं। गीता? कौन? प्रकाश जी, हम आपकी पत्नी गीता बोल रहे हैं। आप कहाँ पर हैं? आपके साले, तेरे को बोला था ना सारा सामान ठिकाने पे लगा देना, लेकिन तू चिटकुटे, तेरे बात समझ में नहीं आती। तेरी इसी वजह से ना एक दिन सबके सब जेल में चले जाएंगे। चल जा, अभी ये फोन कचरे के डब्बे में फेंक क्या। अरे मुंह क्या देख रहा है, ले फेंक क्या, जा चल। गुड़िया पापा ने फोन उठाया। गुड़िया, चलो उनसे कहते हैं कि लाश की शिनाख्त कर ले। गुड़िया पापा ने फोन उठा लिया। साहब हमारी बात हुई, अभी उनसे बात हुई, उन्होंने फोन उठाया, हमने उनसे बात भी की साहब। उन्होंने हेलो बोला। किससे बात हो गई? हमारे पति से साहब, प्रकाश जी से बात हुई हमारी। उन्होंने फोन उठाया, हमसे बात भी की साहब। कौन सा नंबर है ये? हाँ साहब, यही नंबर है। The number you have called is currently switched off. इसमें तो वही वॉइस मैसेज चल रहा है। नहीं साहब, हमने बात किया ना, पूछिए गुड़िया से, है ना गुड़िया? हाँ। देखिए गीता जी, बेहतर होगा कि आप एक बार अंदर चल के। साहब, हमने आपको अभी बताया है ना, हमारे पति से बात हुई है, तो फिर हम अंदर क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे साहब, हम नहीं जाएंगे। एक बार देख तो लीजिए आप। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, हमने बात की ना। गुड़िया से पूछा, हमारे पति से बात हुई है, तो हम क्यों जाएंगे अंदर? मैडम, बस 1 मिनट के लिए आप चुप रहिए आप, हम नहीं जाएंगे अंदर। हमारे पति से बात हो गई, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप शांत रहिए, इन्हें फोर्स मत करो। 1 मिनट, ये नंबर दिखे। ये जो नंबर है ना, इसको ट्रेस करो और इसकी लोकेशन पता करो। और ये केस कौन सी चौकी में? सर, ये पुराना बाजार चौकी में इंस्पेक्टर साहब शंभू पाटिल हैं, उनके पास है ये। ठीक है, उनसे कहो कि इस केस की फाइल्स लेके हमारे पुलिस स्टेशन आके हमसे मिले। जी सर। आप आइए। जी सर।
आप एक बार फोन करके देखिए साहब, वो फोन उठाएंगे। एक लेडी है गीता, अपने पति की तलाश में हमारे पास आई थी। उसी के पूछताछ के लिए हम DRH हॉस्पिटल भी गए थे। अब मुझे यकीन है कि इन बाकी तीनों का कनेक्शन भी उसी DRH हॉस्पिटल से होगा। तो बताइए, आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? हम आपसे ये चाहते हैं कि ये केस आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए। हम इसकी अच्छी तरीके से जांच करेंगे। जरूर इंस्पेक्टर। शर्मा, वो फाइलिंग के हवाले कर दो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मम्मी पापा हम लोग से कब मिलने आएंगे? जल्दी से आएंगे, फिर हम तीनों साथ में घर जाएंगे। कुछ खाएगी? अब ये उन 4 लाशों में से एक की फाइल है जिसमें उसका नाम सुधीर कुशवाहा लिखा हुआ है। सर, हमें ये 4 लाशें मिली और इन सब की मौत किडनी निकालने की वजह से हुई और उसके बाद किसी तेज धार वाले हथियार से इनकी हत्या की गई। सर, ये एक और फाइल है। नाम क्या लिखा? गोविंद त्यागी लिखा है सर। ठीक है, एड्रेस वेरीफाई करो। देखिए, आप इस तरह हॉस्पिटल में जांच नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और इस बार आपको हमारी मदद भी करनी पड़ेगी क्योंकि सर्च वारंट मैं साथ में लेकर आया। देखिए इंस्पेक्टर, हम डॉक्टर हैं, हमारा काम है लोगों की जान बचाना, उन्हें मारना नहीं। लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि उनमें से एक की बीवी अपने पति को जगह जगह ढूंढ रही है, भटक रही है। वो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया कि हमने उनका इलाज जरूर किया था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद वो चले गए। अब वो कहाँ चले गए हमें क्या पता। आप दोबारा फुटेज भी तो देख सकते हैं। हम तो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं। यहां पॉज करना, पीछे लो थोड़ा और पीछे, यहां से प्ले करो। साहब, ये तो वो आदमी है टेम्पो वाला केस जिसका स्केच अपने पास आया था। पॉज करो। इस आदमी को जानते हैं आप लोग? नहीं इंस्पेक्टर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गलती हमारी तरफ से नहीं है। हम हॉस्पिटल वालों ने मरीजों का इलाज किया है, कोई क्राइम नहीं। हाँ इंस्पेक्टर। देखो, सर, आपका शक एकदम सही निकला। एक मिनट पॉज कर।
तू तो जानता होगा ना इसको? नहीं सर। चुप। देखिए आप मुझे ऐसे यहाँ नहीं रख सकते। पाटिल। जी सर। अपने उस रिपोर्टर को फोन करके बोलो कि एक सनसनीखेज खबर है। डीआरएच हॉस्पिटल में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का भांडा फोड़ना है। अरे अरे, आप हमें बदनाम करना चाहते हैं? ऐसा क्यों? चाहिए क्या आपको हमसे? वासियो साहब, आप तो बहुत समझदार निकले। इतनी जल्दी समझ गए कि हमें आपसे कुछ चाहिए, लेकिन जो हमें आपसे चाहिए वो आप हमें दे पाओगे? हाँ हाँ, बताइए कितना चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझे वो आदमी चाहिए जो प्रकाश और उन दूसरे आदमियों को आपके हॉस्पिटल से लेकर गया था। सीसीटीवी की फुटेज में यह दिख रहा है कि आपका स्टाफ उसे अच्छी तरह से जानता है, और ये तो उसे सलाम भी ठोक रहा था। हाँ? ये आदमी जानता ना तू उसको? ये आदमी? नहीं सर, वो चुप। अरे देखिए, एक दो आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चारों को वही बाहर लेकर गया व्हील चेयर में। वो एक का रिलेटिव हो सकता है, सबका नहीं। उस आदमी को पकड़वाने में आप हमारी मदद कीजिए, और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके हॉस्पिटल की बदनामी नहीं होने दूंगा। 4 मर्डर का केस ठोकूंगा उसको। वैसे मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका हॉस्पिटल इलाज की जगह दुकान ज्यादा बनकर रह गया। और तू क्या बोला था? तू नहीं जानता तू इसको? नहीं साहब। नहीं जानता? हाँ, नहीं जानता इसको? हाँ, सीसीटीवी की फुटेज में सबने तुझे इससे बात करते देखा है, पैसे लेते देखा है। बता, जानता है कि नहीं इसे? हाँ साहब, याद आया। कोई कहानी मत सुनाना, सिर्फ बता कहां मिलेगा ये। मैं नहीं जानता साहब। फोन नंबर है इसका तेरे पास? हाँ सर। है कि नहीं है? हाँ सर। फोन लगा इसको फोन, और डील कर इससे, वैसे ही बात कर जैसे पहले करता था। लगा फोन। भैया जी प्रणाम। भैया जी प्रणाम। अच्छा सुनो, एक किडनी ट्रांसप्लांट का केस आया है। नहीं, अभी सही टाइम नहीं। अरे तो सही टाइम बना लो, कहें कि पार्टी बड़ी मालदार है और बहुत जल्दी में है। 50 लाख तक दे सकती है। अच्छा, अब लेके आओ। हाँ बोल दिए सर। जगत जी? हाँ, वो हमें डीआरएच हॉस्पिटल से संतराम ने भेजा है। ये मेरी बहन है, इसके हस्बैंड को किडनी की जरूरत है। अच्छा ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, वो संतराम वाला डील। हाँ आ लो। संतराम वाला? हाँ। नमस्ते। हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ पेपर्स बनाने पड़ेंगे। आपकी पति की फोटो है आपके पास में? तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लूंगा, तो आप मुझे दे दीजिए। जी है। हाँ। बाकी की डील पुलिस थाने में करे। चल चल बता। बताता हूँ सब बताता हूँ। सब मैं हॉस्पिटल वालों के साथ में मिलकर इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का काम करता हूँ, लेकिन सब आज तक किसी को मारा नहीं साहब मैंने। अच्छा हवलदार। जी सर। एक काम करो, ये ड्राइवर की किडनी निकाल के इसके अंदर डालो, और इसकी किडनी निकाल के ड्राइवर के अंदर डालो। ऐसा अब ये किडनी ट्रांसप्लांट करना तो हमें नहीं आता। ये बात भी सही है, तो उनको बुलाओ जिनको ये काम आता है। डीआरएच हॉस्पिटल से डॉक्टर अनीता और उसके सीईओ को यहां लेकर आओ। ठीक है सर। अब सब याद आ जाएगा तुम लोगों को। तो डॉक्टर साहिबा ये लीजिए,
इस जगत की किडनी निकालिए। लेकिन इंस्पेक्टर, आप मेरी बात। मजाक नहीं करो, आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर सोच लो, पैसा ले लो और मामला रफा दफा कर दो। शायद आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर बनने से पहले आपने एक शपथ ली थी। शपथ मैंने भी ली थी और मैं अपनी शपथ का पालन कर रहा हूं। साहब आपने सबको तो बुला लिया, उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसका जवाब ये जगत देगा। बोल बोल बोल, सच क्या है, वरना निकलवाओ तेरी किडनी। सच बोल रहा हूँ साहब, किडनी मत निकालो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैसे लेके निकल गया था वहां से, मुझे कुछ नहीं मालूम। आई शपथ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये सच बोल रहा है? सब नहीं, कुछ मैंने सच क्या है? साहब ने झूठ बोल रहा साहब। तो तू बता सच क्या है, बोल। साहब इसी ने सबको मारा था मेरे सामने। अरे डॉक्टर ने कहा है 2 दिन दर्द रहेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। और ये तुम्हारे 50। ये क्या मजाक है? हमें पता है तुमने हमारी किडनी बेच के 12 लाख रुपए कमाए हैं, तो हमें सिर्फ ये 50,000 रुपए। देखो ज्यादा बकबक मत करो, 50 में बात हुई थी, चुपचाप ले लो और निकल लो। हमें कम से कम 2-2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा और ये दिखाऊंगा ये। हाँ, हमें भी 2 लाख रुपए चाहिए कम से कम। हीरो बन रहा है इन सबके सामने। हाँ, पुलिस स्टेशन जाएगा, ये दिखाएगा 2 लाख चाहिए ना तुझे? साहब उन लोगों ने देख लिया था, इसलिए इस कमीने ने बाकी सबको मार दिया। अब ये तीनों लोग बन गए गवाह, इनका भी काम तमाम। लेके जाओ इनको, लेके जाओ, चल। इन लोगों ने जो किया सो किया। ये तो अनपढ़ क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, और आप लोग तो डॉक्टर हैं ना? आपका काम है लोगों की जिंदगी बचाना। और देखिए इस औरत को, देखिए इस बच्ची को, और चंद पैसों के लिए आपने इनकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। शर्म आनी चाहिए आपको। मम्मा पापा मिल गए क्या? ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 2011 के तहत अंगदान की अपनी तय शर्तें हैं। डोनर यानी कि दान देने वाला व्यक्ति अपना अंग जिस जरूरतमंद को देने जा रहा है उसकी हर स्तर पर जांच होती है। 2 पक्षों की कमेटी सारे नियम फॉलो करने के बाद ही ऑपरेशन के लिए रजामंदी देती है, और इसमें डोनर यानी कि दान देने वाले व्यक्ति के परिवार की सहमति सबसे अहम है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया में एक एफिडेविट भी बनता है जिसमें कि डोनर और रेसिपिएंट यानी दान देने वाले और दान लेने वाले व्यक्ति दोनों की तस्वीरें होती हैं, और इसका पुष्टिकरण एक मजिस्ट्रेट करता है। ये तमाम नियम और हिदायतें आप इंटरनेट पर आसानी से पढ़ सकते हैं। देश के अलग अलग अस्पतालों में आज अगर किडनी ट्रांसप्लांट का गैर कानूनी रैकेट सुर्खियों में है तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ऐसा गैर कानूनी काम करने वाले अस्पताल डोनर और रेसिपिएंट या फिर दोनों में से किसी एक को आसानी से बरगला देते हैं। जान बचाने वाले डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता है, लेकिन याद रखिए, अगर हॉस्पिटल में कोई अपनी जान गंवा बैठता है तो जरूरी नहीं कि ऐसा गलती से हुआ, क्योंकि आज इस पेशे में भी अपराध का जाल पूरी तरह से फैला हुआ है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट का गैरकानूनी रैकेट चलाने वाले अपराधी अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर और कम पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए अगर किसी को अपना अंग बेचना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। प्रकाश के साथ 3 और लोगों को रुपयों का लालच देकर निशाना बनाया गया, लेकिन गलत रास्ता कभी भी सही नतीजा नहीं देता है। अगर हालात को अपने हक में करना है तो हिम्मत और मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। गीता ने बेशक अपने पति को खो दिया, लेकिन उसकी लड़ाई इन अपराधियों को जेल तक ले गई और यह बहुत बड़ी बात है। मौका जिंदगी को मिलना चाहिए, अपराधियों को नहीं। इसीलिए अपराध का मुकाबला डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।